सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा में वचन लेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु मैं तुझसे जुदा हूँ। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। हालेलुया जी। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। आज का वचन नीति वचन अध्याय 10 और उसके हम 19वीं आयत को लेंगे। लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। आमीन। हालेलुया जी। मेरे भाई बहनों, देखिए, हम जानते हैं कि ज्यादा बातें हमेशा ही पाप को दर्शाती है। मतलब ये नहीं कि आप बात ही ना करें, नहीं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि आज लोग क्या करते हैं, पहले जब औरतें घर के बाहर इकट्ठी होकर बातें करती थी, वो इवन एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करती थी, लेकिन वो बातों बातों में एक दूसरे के बारे में, उनके दूसरों के घर के बारे में, दूसरे के जीवनों के बारे में फिर बातें करती थी। वो उनकी कब बातें अपराध में, चुगलियों में, निंदाओं में बदल जाती थी। बात वो नहीं रही अब कि लोग, यानी कि औरतें अब घर के बाहर बैठती है, नहीं, अब वही पाप क्या होता है, फ़ोन के द्वारा होते हैं। अक्सर क्या होता है कि बहुत सी बहनें होती हैं जो फ़ोन पे बातें करती, काफ़ी लंबे समय तक बातें करती रहती है। हालांकि उनकी बातें पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल होती हैं, वो नॉर्मल तरीके से पूछती हैं कि कौन कैसा है, ये है, वो है, घर परिवार सब ठीक है, और कैसे कैसे उनकी बातें धीरे 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 चुगली में कन्वर्ट हो जाती है, निंदाओं में चली जाती है, और उनकी बातें बहुत लंबी हो जाती है और वो पाप में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि इस वचन में लिखा है, जहाँ ज़्यादा बातें होती है वहाँ अपराध भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। मतलब अगर आप लिमिट की बात करते हैं, अगर आप सोच कर कि नहीं, मेरा समय बहुत कीमती है, जितनी बातें मैं अन्य लोगों से करता हूँ या अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रियजनों से करता हूँ, इससे ज़्यादा बातें मैं खुदा के पास करूँ। अपने मुंह को, अपने मुंह के शब्दों को मैं नियंत्रण में रखूँ कि मुझे कैसे, किस वे में बातें करनी है और मुझे कितना बोलना है किसी के साथ। अगर आप इन चीज़ों पर नियंत्रण रखते हो, अपने शब्दों पर, अपने मुख पर, तो 100% आप एक बुद्धिमान पुरुष या स्त्री जाने जाते हो। क्योंकि बाइबल ये बात बताती है कि जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। और जो बहुत ज्यादा बातें करता है, इवन चापलूसी की बातें, निंदाओं की बातें, बहुत सी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें अक्सर वो करते रहते हैं। उनका एक ही मोटिव रहता है कि चलो गपशप करते हैं, चलो आज उससे बात करते हैं, चलो इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं। वो अपने जो इन समय को भी क्या करते हैं, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ गपशप में बिता देते हैं। तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर अपराध लेकर आते हैं। हालेलुया जी। मेरे भाई बहनों, मतलब ये कि आप अपने अंदर झांके कि आप किससे कितना कांटेक्ट रखते हैं, कितनी देर आप, करीबन कई कई बहनें होती है कि वो घंटों बातें लगी रहती है। अगर किसी की, अपनी कोई बहन अपनी माँ से भी बात करती है तो इवन उसकी माँ से भी बहुत ही लंबी बातें होती रहती हैं। इवन कोई अपनी बहन से बात करते, बहुत लंबी लंबी बातें होती रहती है। इवन कोई किसी से भी करता है ना, तो उनको पता नहीं चलता है कि कब उनकी नॉर्मल बातें भी, कब वो पाप में बदल जाती है या चुगली में कन्वर्ट
प्रकट हो जाती है, ये नहीं पता चलता। क्योंकि आप अगर लंबी बातों में लग जाते हो तो आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि बाइबल बोलती है जहाँ थोड़ा बोला जाता है, जहाँ कम बोला जाता है, वहाँ आप अपनी बुद्धि से काम लेते हो। क्योंकि आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण होता है कि मुझे लिमिट से बोलना है, कि ठीक है, हाँ जी आप ठीक है, मैं ठीक हूँ, ओके बाय गुड, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप बातें करते हो, उसकी उठाते हो, अक्सर क्या होता है कि बहनें क्या करती है, हाँ तू ठीक है, तेरा पति ठीक है, तेरी सास ठीक है, तुझसे अच्छा व्यवहार करती है, तुझसे ये करती है, तुझे देती है, तुझे खाती है, तुझे, ये सब बातें क्या लेकर आती है, कहीं ना कहीं चुगलियाँ लेकर आती है, और वो पाप और अपराध में बदल जाती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा जीवते प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु जी, मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते। खुदावन तेरा आत्मा ने छुए प्यारे प्रभु जी, खुदावन पिता इनके मुंह पर तेरा पहरा बैठा मेरे परमेश्वर पिता, ये अपने शब्दों से लिमिट की बातें बोलने पाए। प्रेमी पिता, आपके वचन में बोला गया है कि जहाँ कम बातें होती हैं प्रभु, वहाँ बुद्धि से काम लिया जाता है। खुदावन होने दे प्यारे प्रभु, यदि मेरे किसी भी भाई या बहन में ये हैबिट है प्रभु कि वो घंटों फोन पे लगे रहते हैं या घंटों अपने परिवारजनों के साथ गपशप करते हैं प्रभु, तो पिता इनके शब्दों पर अपना नियंत्रण लीजिए प्रभु। गपशप करना बुरी बात नहीं है और बातें करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हीं बातों को अधिकतर मिसयूज करना या अनेक लोगों को लेकर उन बातों में इन्वॉल्व करना प्रभु पाप को दर्शाता, अपराध को दर्शाता। प्यारे प्रभु तेरा आत्मा ने छुए प्रभु, ये हील हो जाए प्रभु, इन पापों से छूट जाए प्यारे प्रभु। तेरा आत्मा ने छुए, समझ बुद्धि का आत्मा दे प्रभु, ये सेम ना रहने पाए प्रभु। मेरी प्रार्थना प्रेमी पति के दिन में से कोई बीमार है प्रभु, किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई कर्जे में प्रभु, कोई किसी तरह की दुष्टता में पड़ा है, कोई पाप में पड़ा है, कोई व्यभिचार में पड़ा है, कोई शराब नशे में पड़ा प्रभु जी, कोई किसी तरह की रोग बीमारी प्रभु तेरा आत्मा ने छुएरा जात करे, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से छूट जाओ, हर तरह की बुरी हैबिट तुम्हारे जीवन से जलकर नाश हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा आत्मा ने छुए, सेम ना रहने पाए प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना प्यारे प्रभु, रखा लखंद्रिया ना रखा खोंद्रिय नराबा रेखे शेके लेखे रेखेंद्रिय नराबा रबा रिबिंद नराबा रबा बोंद्री नराबा रेखे शेके लेखेंद्रिय नराबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इन्हें आजाद करने के लिए, इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप बड़े पिता, हम घटे, आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।